हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे सारा लड्डू का सामान आ चुका है। तो आप सब लोग को पता होगा कि मेरी बहन की डिलीवरी को थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है और लड्डू बनने में देरी हो गई है। तो यहाँ पे अम्मी ने गुड़ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में करवा लिया है। और ये मेरी बेबी हो गई है 1 मंथ की कंप्लीट। तो मैं उसको लेके ऐसे बैठी हुई थी, तो ये ना ऐसे फिंगर पकड़ लेती है। तो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। माशाल्लाह बहुत प्यार से उसने मेरी फिंगर को ऐसे पकड़ा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं इसे ऐसे ली थी। ये सुबह का टाइम था इसकी मसाज के बाद वाला, और ये 1 महीने की हुई ही थी उसी दिन की, उसके नेक्स्ट डे की क्लिप थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि 1 मंथ के बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, इसलिए मैंने दिखाया आपको। तो यहाँ पे इसका ये झूला आया हुआ था और ये बहुत प्यारा इसका है। तो इसमें मैं सारा कुछ सेट कर रही थी इसको लिटाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैंने बेबी को यहाँ पे फर्स्ट टाइम झूले पे डाला है, और इसके जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे ना, उस दिन अम्मी ने सारा कुछ वॉश करने के लिए दे दिया था बाहर। तो फिर मैंने उसे ऐसे सॉल कवर की हुई थी और यहाँ पे बेबी सो रही है। तो सारी चीज़ें उसकी ऐसे मैं बना रही थी, ऐसे सेट कर रही थी कि उसे कंफर्ट होना चाहिए, मतलब ठंड भी हो रही है तो उसे कहीं से ना हवा ना जाए। फिर अच्छी तरीके से कवर कर दिया था मैंने और भी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि बेबी छोटा है ना, तो उसको बहुत केयर करना पड़ता है। लगता है यहाँ से ठंडी लग जाएगी, वहाँ से लग जाएगी, हर एक चीज़ें। तो मैं उसको अच्छी तरीके से बना रही थी, और मेरी बहन तो और भी ज़्यादा, नहीं यहाँ से उसको अच्छे से बनाओ, उसको अच्छे से लो। वो बहुत ज़्यादा डरती रहती है अपनी बेबी को लेके। तो माँ है ना, माँ की फ़िक्र एक अलग होती है बच्चे के साथ। तो मैं इसको ट्राई कर रही थी कि अच्छे से झूलता होगा, हिलता होगा। तो वो इतना ही हिल रहा था जितना मैंने आपको दिखाया अभी। तो मैंने बोला ये कैसे लेके आए हैं, लेकिन है तो बहुत अच्छा। और उसको मैंने फिर उसके नेट से ऐसे ऊपर से कवर कर दिया, और इसके साथ एक और आया है। तो वो चीज़ मैंने आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वो दूसरी जगह हमने रख दी है। और यहाँ पे फिर मैं जा रही थी एक जगह पे, तो ये आम का पेड़ दिखा। तो इसमें बहुत अभी इसके ना फूल लगे हुए हैं। तो बहुत छोटा छोटा सा पेड़ है, आप देख सकते हैं, बहुत छोटा, बिल्कुल मेरी हाइट से समझो आधे में होगा। मेरी हाइट के बराबर भी कुछ है, मेरे से भी कुछ छोटे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फूले हुए थे। और ये फल भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये मेरे मोहल्ले में है एक भाईजान, उनके घर का था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। क्योंकि हम लोगों के घर में भी ना ये वाले लगे हुए थे पेड़। तो बहुत छोटा अमरूद का झाड़ था, बहुत छोटा था, लेकिन इतने मीठे अमरूद होते थे। फिर घर वगैरह जब बने ना, तो सारी चीज़ें कट गई, तो वो चीज़ थोड़ा सा बुरी लगती है, लेकिन हो गया, यादों में हो गई अब। फिर यहाँ पे ना मेरे घर के सामने यहाँ पे बाड़ी है, तो यहाँ पे बेर का पेड़ लगा हुआ था। तो मैंने सोचा यार बेर तो छोड़ नहीं सकती, चलो थोड़ा दो चार बेर ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना खुद से तोड़ रही थी ऐसे डंडी फेंक फेंक के। तो पास में ही दिख रही थी, अच्छी फली हुई थी। तो वो गिर जा रही थी, तो मैं उठा के उन्हें खा रही थी, अपने पसंद की बेरें खा रही थी। मतलब कि जो चीज़ें जिस टाइप से थोड़ा कम पकी हुई हो, या मतलब थोड़ा सा रेड वाली हो, ऐसे करके होते हैं ना, चॉइस होती है कि हमको किस टाइप की पसंद है। तो मुझे जिस टाइप की पसंद होती थी मैं उसी टाइप की उठाती थी और खाती थी। और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं डेली। तो ये साफ जगह थी, बिल्कुल साफ जगह थी, फ्रेश थी। तो यहाँ से हम लोग का बचपन गुजरा है, यहाँ हम लोगों ने बहुत खेला है। और अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं। तो इस टाइम पे तो बच्चे नहीं थे, तो मेरी फ्रेंड ज़रूर थी मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे बेर वगैरह खाई, और अना भी थी हमारे साथ, अयान भी था। तो फ्रेंड जिस काम के लिए मैं निकली थी घर से, वो काम हम लोगों का हुआ नहीं था। तो मैं फिर यहाँ पे अपनी बुआ के यहाँ आ गई, और अयान ने काफ़ी ये फ्लावर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बहुत अच्छे से गेंदे हुए, मतलब पेड़ों में थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पहले मैं बहुत चीज़ें मैं भी लगाती थी, मैं भी केयर करती थी, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा लाइफ यहीं पे गुजरी है, मेरी बुआ के घर। मैं इसी घर में रही हूँ, इसी घर में पली हूँ, बड़ी हूँ। मेरा पूरी पढ़ाई मतलब यहीं से हुई है, सब कुछ मेरा यहीं से हुआ है। तो बहुत सारी यादें होती है। और मेरी फ्रेंड बोली कि चलो छत में चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना वो भी आती थी यहाँ पे घर में। तो उसकी भी यादें छत से होती थी। और ऐसा होता है ना कि हम फ्रेंड जहाँ पे जो चीज़ें खेलते हैं, रहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों की बहुत करीब होती हैं, और लगेगा हम वहाँ पे एक बार चले जाएं, देख लें। तो मेरे से बोली, तो हम लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ पे फुप्पी के साथ, मतलब मीन्स बुआ के साथ बैठे हुए थे।
और फिर हमारे घर के सामने किस तरीके से रोड तोड़ दी गई है पूरी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए थे। तो आ रही थी तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। ये रोड पूरी बंद थी अभी, और देखिए इस तरीके से काम लगा हुआ था, इतनी भारी भारी गड्ढे किए थे, और मैंने एक छोटी सी क्लिप छत से बना ली थी। तो फिर शाम को स्टार्ट कर दिया अम्मी ने यहाँ पे मेवे वगैरह काटना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, और नारियल और छुआरे वगैरह जो पड़ते हैं ना, तो वो मेरे फूफा जी से अम्मी ने कटवा ली थी। वो काम सबसे बड़ा होता है। तो हमेशा हमारे घर में किसी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लगनी होती हैं ना, मेवा वगैरह, तो हमेशा मेरे फूफा जी ही काटते हैं। तो उन्होंने काट दी थी, और यहाँ पे जो बचे थे तो अम्मी ने काटे। और फिर यहाँ पे जो चीज़ें भुनने वाली होती हैं, तो अम्मी काफ़ी चीज़ें ना शाम से भून ली थी, और उसके बाद पीसना होता है, तो हल्दी वगैरह अम्मी भून ली थी, और भी चीज़ें भून ली थी। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दी तो मैं कर रही थी, और डैडी आए हुए थे ऑफिस से, तो अम्मी ने डैडी के लिए चावल फ्राई किया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेती हूँ, और शाम के टाइम ऐसे होता है ना, थोड़ा भूख सी लगती है, तो वही मैं खाते जा रही थी, बैठ गई थी ऐसे, और ये चीज़ भून रही थी। तो हर एक चीज़ों का मुझे इनका ना नाम नहीं पता है, क्योंकि ये ना लड्डू वगैरह में काम आती हैं। घर में ऐसे देखने को तो मिलती नहीं है ये चीज़ें, कि घर में रहती हो तो हमारी नज़रें जाती हो, हमें पता हो ये क्या है। तो आप लोग समझ सकते होंगे ये क्या है। उस टाइम पे मुझे पता था, लेकिन अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं है। फिर यहाँ पे अम्मी बोल रही थी जल्दी जल्दी से सब लोगों को बुलाओ, जिनको जिनको लड्डू बनाने के लिए बुलाना था। तो मैं खाला को कॉल कर रही थी कि खाला आप आ जाओ, तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। और यहाँ पे मैं रोटी भी बनाने लगी, मुझे लग रहा था ये काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगने वाला था। तो आप देख सकते हैं बार बार मैं मोबाइल की तरफ देख रही हूँ कि शायद खाला कॉल अटेंड कर लें। तो फिर खाला नहीं उठाई, फिर सिम्मी से मेरी बात हुई, और ये टब ना उस दिन मुझसे टूट गया था। ऐसे मैंने उठा के इसको रखा, जैसे उठाया तो बहुत भारी था और मैं समझ नहीं पाई थी, तो मुझसे ना ये टूट गया था। और यहाँ पे ये रानी खाला है, और ये हमारी हर एक चीज़ में बहुत हेल्प करती हैं। अम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अम्मी जिस चीज़ के लिए बोल देना तो तुरंत एक्टिव रहती हैं, बिल्कुल हर चीज़ में खड़ी रहती हैं अम्मी के साथ। तो अम्मी ने इनको सुबह बोल दिया था, तो खाला पहले आ गई थी, और उसके बाद सिम्मी और सबीना खाला भी आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्तनों में सामान रखा हुआ है, और ऐसे सबके घरों में भी होता होगा। जब बच्चे होते हैं ना तो इसी तरीके से होता है। पहले तो अम्मी और लोगों को भी बुलाया करती थी, लेकिन इस बार ना कम लोगों को ही बुलाया है। और खाला भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि खाला लोगों की थोड़ा तबीयत इस समय पे ठीक नहीं है। तो फिर सिम्मी को ये कलौंजी थी, तो वो अम्मी ने बोला कि इसे भूनो, और सारे काम ऐसे ही चल रहे थे। हम लोगों के एक दो लोग ऐसे हेल्प करते जा रहे थे, तो होता जा रहा था। तो यहाँ पे मेरे भी किचन के काम भी पड़े हुए थे, तो मैं साथ में वो भी कर रही थी अपने। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये वाले काम बहुत बड़े होते हैं, मतलब इतने दिन हो गए थे और अभी तक लड्डू नहीं बना। क्योंकि अम्मी पहले बोल रही थी मेरी बहन से कि मैं बनवा रही हूँ, तो उसने ठान ली थी डिलीवरी के तुरंत बाद कि मैं 1 मंथ तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। उसने पूरी तरीके से परहेज़ किया माशाल्लाह। तो उसने कर ली, अच्छी बात है। लेकिन सामान वगैरह अम्मी ने मंगवाया और बोला, तो उसने मना कर दिया खाने से। बोली अम्मी मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, आप चाहे तो बनवा के रख लो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूंगी। तो अम्मी ने बोला अगर तुम ही नहीं खाओगी तो फिर मेरे बनाने का मतलब क्या। फिर और भी थोड़ा घर में प्रॉब्लम आती गई, इस वजह से थोड़ा लड्डू बनना डिले हो गया। और उसके बाद अब उसकी मुहूर्त बनी है बनाने की, तो अब सब लोग लग गए हैं। तो यहाँ पे अम्मी खाला और ये तीनों लोग ना ये मिक्स कर रही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैं जो क्लिप ले पाई हूँ ना वही ली हूँ, नहीं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब जब कोई साथ में मिल के जब काम करे ना, और उन चीज़ों की वीडियो बनाओ और फिर बाद में देखो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं, और मैं और सिम्मी यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे कि सिम्मी देखो। तो अम्मी मेरी ना माशाल्लाह से सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और अम्मी को मेरे ना बहुत अच्छा तजुर्बा है घर चलाने का। मैं सच में बताऊँ तो काफ़ी लोग ना मेरी अम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, कि उनको ना हर एक चीज़ का मतलब आगे चल के मैं कुछ चीज़ें अगर लाइफ की अपनी शेयर करूँगी तो ज़रूर मैं अपनी अम्मी के बारे में भी बताऊँगी कि मेरी अम्मी किस तरीके से अपनी गृहस्थी संभालती हैं। तो हर माँ करती है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि किसी की माँ नहीं करती, सबकी माँ एक्टिव होती है अपने घर गृहस्थी के लिए। लेकिन मेरी माँ में जो बात है ना वो मुझे कुछ अलग लगती है।
तो हर एक इंसान में कोई क्वालिटी होती है, तो गृहस्थी के मामले में मेरी माँ में वो क्वालिटी है। फिर यहाँ पे उनका लड्डू बनना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे चीज़ों की भुनाई हो ही रही है अभी। तो ये ना वो ब्लैक वाले जो लड्डू बनते हैं ना, जो जिसमें जड़ी बूटी वगैरह बोलते हैं, जो भी चीज़ें डालते हो मुझे नहीं बता पाऊँगी वो चीज़ें मैं, तो वही चीज़ें ना इसमें बन रही थी और बारी बारी से अम्मी बोल रही थी कि भूनते जाओ। तो वही चीज़ें हम भून के और जब उसका पाउडर बन जाता था तो फिर अम्मी को जाके दे देती थी मैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर एक बच्चा घर में हो जाता है तो। और यहाँ पे कितने फास्ट इनके हाथ चल रहे हैं और मैंने सिर्फ इनके हाथों की क्लिप ली है क्योंकि उस टाइम ना देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और माँ ही होती है जो अपनी बेटी का इतना ख्याल रखती है। मैं यही बोलूँगी कि इस वक्त में ना एक माँ अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। उनको लगता है कि अभी हमारे बेटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी है, तो ये चीज़ माँ ही जान सकती है। और डिलीवरी पीरियड के बाद ना हमेशा एक लड़की को अपनी माँ का एहसास होता होगा, ये मेरा मानना है। मैं तो इस वक्त से नहीं गुजरी हूँ लेकिन मैं हमेशा रियलाइज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी बहन लोगों को ना मेरी अम्मी बहुत केयर करती है, उनका बहुत ख्याल रखती है और हमेशा मतलब पहले से ही ठान लेती है कि मुझे अपनी बेटी को ना इतने महीने का रिलैक्स देना है, उनसे कुछ भी नहीं कराना है, सिर्फ उनको आराम देना है। तो वो चीज़ मेरी अम्मी बहुत खूबी से निभाती हैं और सबकी माँ करती होंगी। मैं ऐसे बोल रही हूँ ना तो आप लोग सोचते होंगे क्या हमारी माँ नहीं करती, तो माँ माँ ही होती है। उसके बाद यहाँ पे बार बार ना घी गरम करना पड़ रहा था क्योंकि घी थोड़ा सा ना जम जा रहा था, तो मेल्ट कर रही थी मैं थोड़ा गरम कर करके, और जो चीज़ें फैली हुई थी वो चीज़ें मैं अच्छे से रख रही थी। और हमने खाला को बोला था जो हमारे घर में हेल्प करती हैं कि खाला शाम को भी फिर से आ जाना, लेकिन शाम तो नहीं हुई थी, काफ़ी रात हो गई थी ये काम करते करते। तो खाला का घर थोड़ा सा ना दूरी पड़ जाता है हम लोगों के घर से, तो खाला उस टाइम पे नहीं आ पाई थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा खाला होती है ना तो हेल्प हो जाती है। और इसी टाइम में ना थोड़ा बेबी को भी संभालना पड़ता है। मेरी बहन तो वैसे पूरे टाइम बेबी का ख्याल रखती है। और मैं ना बहुत छोटी छोटी सी क्लिप ऐड कर रही थी। जब मैं जाती थी वहाँ पे तो मैं देखती थी कि उनका कहाँ तक काम हुआ है, तो वहाँ पे मैं क्लिप ले लेती थी। और आप सोच सकते हैं कि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा और सब लोग आए हुए हैं हमारी हेल्प के लिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इंसान अपने घर का काम छोड़ के हमारे घर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लड्डू बन रहे थे जैसे, तो अम्मी ने मुझे बोला कि जाओ तुम सबसे पहले एक सिस्टर को अपनी दे के आओ जिससे वो लड्डू खाए। तो मैं उसको ला के दी। तो यहाँ पे अपनी बेटी की वो थोड़ी सी खिदमत कर रही थी और मैं यहाँ पे लिए खड़ी थी। फिर मैंने थोड़ा सा उसको भी खिलाया, प्यार किया। और हाँ, मेरे पास भी कमेंट आते थे और सबको लगता होगा ना कि बेबी का नाम क्या है, तो बेबी का नाम हमने मदीहा रखा है और बहुत प्यारा नाम है माशाअल्लाह। तो आज नाम भी मैंने बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे इतने लड्डू बन गए थे और जो इन्होंने ये चीज़ें अलग कर दी थी कि बाद में बनाएंगे, मतलब मिक्स करते नहीं बन रहा था, तो फिर दोबारा उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। और बोलते हैं कि ना डिलीवरी वाली लेडी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इसीलिए माँ को फ़िक्र होती है कि बन जाए तो वो डेली एक दो खाती रहे तो उसको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मिली हुई होती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। बात अभी अच्छी ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा ना ठंडी चल रही है तो वो खा लेगी तो उसके लिए बेहतर होगा। नहीं तो जो बच्चे गर्मी में होते हैं ना तो फिर वो लोग ना ये चीज़ें खाते नहीं हैं, मतलब किरायत करते हैं और गर्मी भी होती है तो नुकसान का भी डर रहता है। तो फ़िलहाल हमारे यहाँ तो बन गए हैं और यही है वो जो मैं बता रही थी जिनमें जड़ी बूटी वगैरह जो पड़ती है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बहुत ज़्यादा ये सब होने के बाद ना बहुत ढेरों बर्तन निकले थे, फिर उसको भी क्लीन करना पड़ा, तो फिर मुझे ही करना पड़ा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।